भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर इकाई ने कुलगाम जिले में आतंकवादियों द्वारा मारे गए 3 पार्टी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी। अवतार जी आए आज बड़े दिनों के बाद। क्या प्लान है? किस चीज एक एक करके आ जाओ, एक एक करके एक एक करके आ जाओ, सब इकट्ठे मत देखिए, जैसे कि लगातार बीजेपी वर्करों को टारगेट बनाया जा रहा है, उनको मौत के घाट उतारा, उनको मार दिया जा रहा है। इसलिए परसों शाम को हमारे 3 जो ये डायनेमिक कार्यकर्ता थे कुलगाम एरिया में, उनको दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। और कल हम वहाँ उनके जनाजे पे गए थे और वहाँ फाते खाने के लिए गए थे। और अब जैसा हमारा प्रोसेस चलता है, आज हम हेडक्वार्टर पे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज युवा मोर्चा की तरफ से एक श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा गया, उसमें आज हम यहाँ हिस्सा लेने के लिए आए। अगर साहब, आप लोगों ने कहा है कि एसपी और डीसी को वहाँ से सस्पेंड किया जाए, क्यों, क्या वजह है? देखिए, कंसर्न एसपी है वो बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार है और नाहल एसपी है। उससे पहले जब उसको कहा गया कि हमारी जो यहाँ कार्यकर्ता 2 है जो कल मारे गए, उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, उनको मिलिटेंटों की तरफ से थ्रेट है, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए और एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उसको गारत प्रोवाइड की जाए, तब उनकी रिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदाराना लैंग्वेज थी कि जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। शायद एसपी साहब यही चाहते हैं कि 2-3 लोग मरे और चाहते होंगे कि और 10-15 लोग मरे, तब कुछ करेंगे। मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूँ, क्या अब सिक्योरिटी आप उन कब्रों पे लगा दोगे या उनकी लाशों पे आप सिक्योरिटी लगा दोगे? जब वक्त होते हुए हमने आपको कहा था, शायद हम इन जानों को बचा सकते, हम अपने कार्यकर्ताओं को बचा सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है कि देखिए, लगातार 6 अटैक होना, 6 अटैक में 5 लोगों की मौत होना और विदिन 3 किलोमीटर की इस स्ट्रिप में होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि वहाँ का एसपी नाहल है। उसने आज तक कुछ उससे नहीं हो सका है, ना आज तक कोई रिपोर्ट उसने पेश की, और आज तक इवन कि उसने ये भी नहीं कहा कि किस किस ने अटैक किया और किन पे अटैक किए गए, ये भी वो प्रूव नहीं कर सका। इसलिए हमारी डिमांड है कि कंसर्न एसपी और कंसर्न डीसी को वहाँ से हटाया जाए और जल्द से जल्द हटाया जाए। हमने एक टाइम फ्रेम उनको दे दिया, उस टाइम तक नहीं देगा तो हम सड़कों पे आके अपनी डिमांड जो है उसको हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। आईजी साहब ने कहा, आईजी साहब कुछ मलाल है बांडीपुरा में, जिस तरह से किलिंग हुई पहले, उस टाइम भी आपने कहा था कि सरकार को नहीं, देखिए, जो बांडीपुरा का जो एपिसोड हुआ था वो कुछ अलग था। उसके पास मकबूल सिक्योरिटी थी, लेकिन उस वक्त हमारी उसकी लापरवाही की वजह से और सिक्योरिटी की लापरवाही से, लेकिन फिर भी उसके पास सिक्योरिटी अच्छी खासी थी। लेकिन जो कुलगाम का मसला है, कुलगाम का मसला बहुत डिफरेंट है। हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन वहाँ से वर्डिंग आती है जब कुछ होगा, जब किसी को मारेंगे तब देखा जाएगा। ये एक डिफरेंट दोनों एटमॉस्फेयर में हुआ था। बांडीपुरा में लापरवाही थी, चाहे वो पुलिस की तरफ से चाहे हमारे लीडर की तरफ से लापरवाही की गई थी, लेकिन यहाँ लापरवाही हमारी तरफ से कोई नहीं। यहाँ हम सिक्योरिटी डिमांड कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट कंसर्न एसपी की तरफ से लापरवाही का जो सबूत दिया गया, इसलिए हम इस पर एहतजाज कर रहे हैं। साहब ने तो कहा कि इनको सेफ जोन में रखा गया था, लेकिन देखिए बिल्कुल सेफ जोन में कुछ लोगों को रखा गया है, लेकिन मैं समझता हूँ वो सेफ जोन होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को वहाँ रखा गया है
उनको ये एहसास दिलाना होगा कि आप सिक्योरिटी के अंडर है, आप सेफ और सिक्योर जोन में है। लेकिन उन लोगों को ये लगता है कि वो शायद डेटिनेशन में है, वो जेल में है, और एक कैदी की को जो सख्ती होती है वही सेम प्रॉब्लम उसको वहाँ, उसको सांस लेने की इजाज़त नहीं, उसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं। जबकि बार बार हमने कहा, और यहाँ तक हमें कहा गया कि जो सेफ जोन में है उनको व्हीकल और सिक्योरिटी फराहम की जा रही है कि जब वो बाहर निकलेंगे। लेकिन कल कुलगाम में हमने देखा वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो सेफ जोन में है वो डेटिनेशन में, वो सेफ जोन में